Hi everyone, so Jain to all, welcome back, welcome to the Journey Extraordinary. I, Ajay Singh Rajput, UPC CDS All India Rank 1, welcome you all back to the Journey Extraordinary. सो फाइनली एग्जाम भाई आपके अब मुश्किल से 6 दिन रहे हैं आपके सीडीएस और एनडीए के लिए। तो एक चीज रह रही थी, सोचा वो भी करवा देता हूँ, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है वो अभी होने वाली थी, क्योंकि पिछला तो आपका मंथ ही था भाई अगस्त। तो अगस्त करंट अफेयर्स रह रही थी। नाउ अगस्त करंट अफेयर्स की बात करते हैं। एज यू ऑल नो, पहले तो मैंने बाकी की सारी आपको करवा रखी है, ठीक है ना। अब ये अगस्त करंट अफेयर्स है, इसमें इतना लोड लेने की जरूरत नहीं है। देखो कुछ चीजें बताता हूँ मैं आपको, उन पे फोकस करना। जनरली अगर आपकी सीडीएस एनडी की बात करें ना, तो एक मंथ का क्या रहता है, बफर रहता है। एक मंथ का आपके करंट अफेयर्स नहीं पूछता उससे पहले का। जैसे अभी देखो आपके 14 ना, तो पिछले 14 से पहले आपका नहीं पूछेगा। बट जो अगस्त का आपका स्टार्ट है ना, अगस्त के जो स्टार्ट के 15 डेज, 15 डेज है, स्टार्ट के भाई 15 दिन है, वहां से आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। तो उन्हीं जो पर्टिकुलर डेज है उनको मैंने एक्सटेंसिवली कवर किया है। ऑब्वियस सी बात है, ये क्लास बड़ी नहीं होने वाली है, छोटी रहने वाली है, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग के डेज पे ही ज्यादा फोकस किया है। बाकी के डेज को मैंने थोड़ा थोड़ा आपके कवर किया है, जो इंपॉर्टेंट स्टफ है वही कवर किया है सिर्फ, ठीक है। तो इसको भी खत्म कर लेते हैं भाई, इसको क्यों छोड़ते हैं, सब कुछ किया अपन ने, है ना। अब हर एक चीज मैंने आपको करवाई है, तो किसी का ये बहाना नहीं होना चाहिए कि भाई कंटेंट नहीं था। कंटेंट मैंने आपको भर भर के दिया है, ठीक है ना। चाहे आपका ज्योग्राफी हो, ज्योग्राफी देखो मैंने बोला है ओल्ड वाला करना है, क्योंकि एक सब्जेक्ट आपको सबको बताया, एक बफर रहता है। जैसे पिछली बार पॉलिटी रहा था, इस बार ज्योग्राफी है। पॉलिटी मैंने आपको करवा दिया, इकोनॉमिक्स मैंने आपको वापस करवा दिया, ठीक है। माइक्रो एंड मैक्रो उसी में के अंदर करवा दिया आपको, ठीक है। मॉडर्न हिस्ट्री आपकी करवाई हुई है, मॉडर्न हिस्ट्री करके जाना भाई, मॉडर्न हिस्ट्री को मत छोड़ना। केमिस्ट्री न्यू मैंने क्लास करवाई दी है। नेक्स्ट आपकी बायोलॉजी आ रही है, एक दो दिन में फाइनल रिवीजन पहले भी करवा रखी है, उससे आपने आई होप पहले से पढ़ रखा है। एंड आई विल ट्राई कि फिजिक्स भी आपको डिलीवर कर दूं। ये दो वन शॉट और मेरी प्लान्ड है, बट लेट्स सी फिजिक्स वाली मैं डिलीवर कर पाता हूँ नहीं कर पाता हूँ, बट आई विल ट्राई, है ना। लास्ट सेकंड डे ही करो, बट आई विल ट्राई कि आप फिजिक्स लास्ट दिन एक दिन पढ़ के चले जाओ, स्पेशली एनडी वाले बच्चे, क्योंकि फिजिक्स बहुत आता है वहां पे भी। एंड ऑब्वियस सी बात है, सीडीएस में भी आते हैं आपके 10 क्वेश्चन तो आते हैं भाई, ठीक है ना। ओके, चलिए फिर इस क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट के। अपन कवर करते हैं भाई आपके अगस्त के करंट अफेयर, जितने भी इंपॉर्टेंट आपके क्या हाइलाइट्स रहे, ठीक है। ओके, नाउ सी, अब करंट अफेयर्स की बात करते हैं। अच्छा, एक और चीज, आप कंप्यूटर की क्लास, वो अभी भी मेरे माइंड में है, डोंट वरी अबाउट दैट। या तो मैं उसकी आपकी क्लास डिलीवर कर दूंगा अगले 2-3 दिन के अंदर, ठीक है ना। अदरवाइज मैं आपको एक पीडीएफ जरूर प्रोवाइड करूंगा। मोस्ट प्रोबेबली अगर कंप्यूटर का क्वेश्चन आया तो भाई उसी से आएगा, ठीक है ना। जैसे पिछली बार सीडीएस एपीएफ में पूछा है, तो मैक्सिमम मुझसे कवर हो जाएगा, और कुछ आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। नाउ सी जीएचपीपी। अब ये जीएचपीपी देखो क्या है, इंडिजिनियसली बिल्ट ग्रीन हाइड्रोजन पावर प्लांट कमीशन एट कांडला पोर्ट। आपका जो कांडला पोर्ट है भाई, वहां पे आपके क्या किया गया है, इसको कमीशन किया गया है, ठीक है ना। ये आपका ग्रीन हाइड्रोजन पावर प्लांट है, ओके। इसकी लगभग आपकी स्ट्रेंथ कितनी है भाई, 1 मेगावाट का ये क्या है आपका प्लांट है। अब ये जो प्लांट है किसके अंडर बनाया गया, आपके नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन। अब नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन तो अपन ने बहुत बार किया है, ठीक है ना, ओके। आपसे मेरा एक क्वेश्चन है, मेरे को ये बताना कि ये जो नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन है, ये कौन से ईयर के अंदर आया था, ठीक है ना। 2021 में आया था, 22 में आया था, 23 में आया था, 24 में आया था, कौन सी ईयर के अंदर आपकी ये मिशन लॉन्च किया गया था, ठीक। अब नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन की बात करें, तो मेक इंडिया ग्लोबल हब फॉर प्रोडक्शन यूजेस एंड एक्सपोर्ट ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन एंड इट्स डेरिवेटिव। कहीं ना कहीं अपन ग्रीन हाइड्रोजन पे फोकस करने वाले हैं, ताकि मैक्सिमम जो आपकी फार्मर्स वगैरह हो, चाहे इंडस्ट्रीज वगैरह हो, वो क्या कर सके, आपके ग्रीन हाइड्रोजन से इलेक्ट्रिसिटी की पूर्ति कर सके, ठीक है। टारगेट इसमें 5 MMT पर एनम ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन बाय 2030, 2030 तक अपने को ये करना है। अच्छा, ये इनिशिएटिव किसका है, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, याद रहेगा ना भाई, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट आता है ब्लू इकोनॉमी। ब्लू इकोनॉमी आपसे एग्जाम में पूछ सकता है भाई, ठीक है। यूनियन मिनिस्टर रिसेंटली इन्फॉर्म द पार्लियामेंट दैट वाइट पेपर टाइटल्ड, इन्होंने एक रिपोर्ट आपके क्या की प्रेजेंट की भाई, कहाँ पे, पार्लियामेंट में, जिसका नाम था ट्रांसफॉर्मिंग इंडियाज ब्लू इकोनॉमिक इन्वेस्टमेंट इनोवेशन एंड सस्टेनेबल, ठीक। जिसमें आपके रोड मैप दिया हुआ है कि कैसे अपन जो आपका ब्लू इकोनॉमी है, ब्लू इकोनॉमी समझते हैं ना भाई, मतलब समंदर में जितनी भी एक्टिविटीज होती है उससे रिलेटेड है, उसको अपन कैसे डेवलप करेंगे कि अपन आ, मतलब काफी ज्यादा उसको डेवलप कर ले, काफी ज्यादा पोटेंशियल पहुंच जाए आपकी 2035 तक, ठीक है ना, ओके। एक और चीज ध्यान रखना, इंडिया आपका सेकंड लार्जेस्ट फिश प्रोड्यूसिंग कंट्री बन गया आफ्टर चाइना, ठीक है ना। चाइना आपका सबसे लार्जेस्ट, सेकंड नंबर पे आपके इंडिया आ गया, ठीक है ना, पहले नहीं था सेकंड नंबर पे।
फिर आती है आपकी एक स्कीम, स्कीम से देखो क्वेश्चन आ सकता है भाई एग्जाम में। कैबिनेट हैज अप्रूव्ड ए टोटल आउटले ऑफ 6520 करोड़ फॉर दी ऑनगोइंग प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना। ये एक योजना है भाई, ठीक है, और ये आपके 15th फाइनेंस कमीशन साइकिल में आपके मतलब इसी फाइनेंस कमीशन के अंदर आई थी 2021 से 22, फिर आपको एक्सटेंड किया गया इसको, ठीक है ना। अब ये जो स्कीम है ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। आपके देखो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा ना स्कीम से, तो सिंपल सी बात है भाई, स्टेटमेंट में आएगा, जैसे एक स्टेटमेंट दे दिया कि क्या ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। दूसरा ये ध्यान रखना है कि कौन सी मिनिस्ट्री ने इसको लॉन्च किया था, तो मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज, ठीक। ऑब्जेक्टिव ध्यान रखना है, टू क्रिएट मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर विथ एफिशिएंट सप्लाई चेन मैनेजमेंट फ्रॉम फार्म गेट टू रिटेल आउटलेट, ठीक है ना। ये क्वेश्चन शायद इस बार ना आपके सीएपीएफ में भी आया था, ओके, तो ये अगेन न्यूज में था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आता है भाई क्रिब। अब ये क्रिब क्या है, ए न्यू रेयर ब्लड ग्रुप, ये एक नया आपका क्या है, रेयर ब्लड ग्रुप है। इसकी फुल फॉर्म क्या है भाई, इसकी फुल फॉर्म है, सीआर का मतलब है भाई क्रोमर, एंड आईबी का मतलब क्या है, स्टैंडिंग फॉर इंडिया बैंगलोर। ये आपका एक रेयर ब्लड ग्रुप है जो आपके बेंगलुरु के अंदर मिला है, तो ध्यान रखना। क्रिब आपसे एग्जाम में डायरेक्टली पूछ लेगा व्हाट इज क्रिब, कभी कभी आता है ना, जैसे कभी डिफेंस का पूछ लेता व्हाट इज दिस, कभी आपके डीएनए से रिलेटेड भी क्वेश्चन आया हुआ है कि व्हाट इज दिस, एक बार कंप्यूटर का भी क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है ना, तो ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है। फिर आता है IBRRI, ओके। रामसर सीओपी 15 कहाँ हुई थी भाई, कहाँ हुई थी बताना मेरे को, ओके। कॉन्क्लूड्स विथ ए साइड इवेंट ऑफ IBRRI फॉर वेटलैंड कंजर्वेशन एंड रिस्टोरेशन। अब ये IBRR क्या है भाई, इंडो बर्मा रामसर रीजनल इनिशिएटिव एम, ठीक है ना। ये आपके म्यांमार और इंडिया के बीच में क्या एक इनिशिएटिव है, किससे रिलेटेड है, रामसर साइट से रिलेटेड, to support implementation of objectives of strategic plan of Ramsar Convention with IUCN serving as the secretariat। अब इसको सपोर्ट मतलब आपके फंडिंग वगैरह भाई कहाँ से मिल रही है, तो आपकी ये ब्रिज इनिशिएटिव के अंदर है, ब्रिज प्रोजेक्ट के अंदर है। ब्रिज क्या था भाई, बिल्डिंग रिवर डायलॉग एंड गवर्नेंस। मेंबर स्टेट्स कौन कौन है इसके, कंबोडिया, लाओ, पीडीआर, म्यांमार, थाईलैंड एंड वियतनाम, ठीक है। स्ट्रेटेजिक प्लान 2025-2030 लॉन्च डेट COP 15। अब ये जो COP 15 है ना, इसमें आपके स्ट्रेटेजिक प्लान को क्या किया गया, लॉन्च किया गया, टू होल्ड एंड रिवर्स द लॉस ऑफ वेटलैंड्स अक्रॉस इट्स मेंबर स्टेट्स, कि जिनमें भी वेटलैंड की भाई आपकी क्या हो रही है, कहीं ना कहीं डिग्रेड हो रही है, वहां पे अपन क्या करेंगे, वापस कंजर्व करेंगे, वापस रिस्टोर करेंगे उनको, ठीक है। फिर आता है NCMM। द मिनिस्ट्री ऑफ माइंस हैज रिकॉग्नाइज्ड 7 इंस्टीट्यूट एज सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। अब ये 7 इंस्टीट्यूट के नाम याद रखना, कौन से IIT बॉम्बे, हैदराबाद, धनबाद, रुड़की, भुवनेश्वर, सीसिर IMMT, सीसिर NML, जमशेदपुर एंड NFTDC हैदराबाद। इससे भी क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट देखो, PM किसान, अगेन आपकी क्या स्कीम है, 2019 के अंदर आई थी, सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर की स्कीम है ये। इसमें क्या किया जाता है, प्रोवाइड इनकम सपोर्ट टू ऑल लैंड होल्डिंग फार्मर्स फैमिली। इसमें इनकम सपोर्ट आपके प्रोवाइड किया जाता है, ओके। अब एक्सक्लूजन क्राइटेरिया देखो क्या है, किसको आपके नहीं, मतलब कौन इस स्कीम के अंडर आपके क्या नहीं कर सकता, फायदा नहीं उठा सकता, ऑल इंस्टीट्यूशनल लैंड होल्डर्स एंड फार्मर फैमिलीज विथ मेंबर्स होल्डिंग फॉर्मर एंड प्रेजेंट कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट, या फिर एम्प्लॉयज ऑफ सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट। किसी के पास भी अगर मान लो आपकी सरकारी नौकरी वगैरह है ना भाई, किसी भी फार्मर की फैमिली में, वो इस स्कीम का फायदा नहीं उठा सकते हैं, ठीक है। इसमें फाइनेंशियल बेनिफिट देखो कितना मिलता है, 6000 पर अनम पर फैमिली, पेएबल इन 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स ऑफ 2000 ईच एवरी 4 मंथ। हर 4 महीने बाद में क्या मिलते हैं भाई, 2000 रुपए मिलते हैं, एक साल में 6000 रुपए मिलते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आता है 71st नेशनल फिल्म अवार्ड्स। अब ये स्टेब्लिश 1954 के अंदर हुए थे, अभी आपके 2023 वाली ईयर के लिए अवार्ड दिए गए थे। कौन प्रेजेंट करता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करते हैं, ठीक। बेस्ट फीचर फिल्म फिल्म अवार्ड किसको मिला भाई, 12th फेल, ओके। ये 12th फेल तो देखी होगी आपने, है ना, ये तो यूपीएससी वालों की फेवरेट है। बेस्ट एक्टर शाहरुख खान जवान मूवी के लिए, और विक्रांत मैसी आपके 12th फेल के लिए। बेस्ट एक्ट्रेस रानी मुखर्जी मिसेस चटर्जी वर्सेस नॉर्वे इस मूवी के लिए। बेस्ट शॉर्ट फिल्म गिद द स्कैवेंजर। बेस्ट नॉन फीचर फिल्म आपकी क्या हो जाएगी, फ्लॉवरिंग मैन। नेक्स्ट आता है आपकी ग्लोबल कैपेसिटी। इंडिया लॉन्चेस प्रोजेक्ट्स विद द यूएन अंडर ग्लोबल कैपेसिटी बिल्डिंग इनिशिएटिव फॉर एशिया, अफ्रीका एंड कैरेबियन कंट्रीज, ओके। फिर आता है यूरोपियन यूनियन AI कोड। देखो रिसेंटली यूरोपियन यूनियन ने क्या किया भाई, वर्ल्ड फर्स्ट कॉम्प्रिहेंसिव AI लॉ आपके क्या क्या किया है, ये लोग लेके आए हैं, ठीक है।
The act takes a risk-based approach to regulation, applying different rules to AI according to the risk they pose. 26 मेजर टेक कंट्रीज ने ऑलरेडी आपकी वॉलंटरीली इसको क्या कर लिया भाई, साइन कर लिया। तो ध्यान रखना ये सबसे पहले आपके कौन लेके आए, यूरोपियन यूनियन लेके आई है, ठीक है। फिर आता है तमिलनाडु से रिलेटेड, तमिलनाडु गवर्नमेंट लॉन्चेस स्टेट पॉलिसी फॉर ट्रांसजेंडर पीपल। ट्रांसजेंडर पीपल के लिए क्या किया भाई, आपके तमिलनाडु ने स्कीम लॉन्च किया। अब देखो ट्रांसजेंडर के लिए काफी सारी आपकी स्कीम वगैरह है ना। 2014 की बात है शायद समथिंग, आपके सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया था, थर्ड जेंडर ये रिकॉग्नाइज किया था। ओके ओके। अब जैसे स्माइल प्रोग्राम हो गया, सपोर्ट फॉर मार्जिनलाइज्ड इंडिविजुअल्स फॉर लाइवलीहुड एंड एंटरप्राइज, ये इन्हीं के लिए आपकी स्कीम है। ओके। गरिमा गृहस शेल्टर होम, ये ट्रांसजेंडर के लिए। पीएम दक्ष, ये तो रिसेंटली एफकेट में भी आया था, दक्षता और कौशलता संपन्न हितग्राही, ये स्किल ट्रेनिंग से रिलेटेड आपके ट्रांसजेंडर के। ओके। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आता होप। इसरो इनोग्रेट्स होप एनालॉग मिशन इन सोकर वैली लद्दाख, ठीक है ना, लद्दाख के अंदर आपके इसको क्या किया गया, इनोग्रेट किया गया। हिमालयन आउटपोस्ट फॉर प्लेनेटरी एक्सप्लोरेशन, ये इसकी फुल फॉर्म है, इज स्पेशली डिजाइंड हैबिटेट मॉड्यूल फॉर क्रू लिविंग एंड यूटिलिटी मॉड्यूल फॉर ऑपरेशन एंड सपोर्ट सिस्टम which are interconnected for seamless workflow. The Hope station set up by ISRO aims to simulate space-like condition. Now see, जो गगनयान वगैरह अपन कंडक्ट करेंगे तो उसमें आपके जो भी लोग जाएंगे तो उनको एकदम स्पेस वाली फील देने के लिए आपकी क्या किया जा रहा है, यहाँ पे आपके रखा जा रहा है इस ये जो भी आपके एनालॉग मिशन है इसके अंदर आपके रखा जा रहा है, ठीक है ना। अब क्यों रखा जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर वगैरह काफी कम है, ओके, ऑक्सीजन भी काफी कम है, तो इन सब वजह से क्या किया जा रहा है, यहाँ पे रखा जा रहा है आपके। फिर कोपिली रिवर, अब ये तो मैंने आपको टेलीग्राम के ऊपर भी भेजा था, एक पेज भी भेजा था, इवन मैंने आपको सारी नेशनल वाटरवेज पढ़ाई थी तब, ठीक है ना, वो अच्छे से करके जाना भाई, है ना। वाटरवे से क्वेश्चन आ सकता है इस बार आपके सीडीएस में, सीडीएस 2026 में लोडिंग दिख रहा है ये वाला क्वेश्चन, ठीक है ना, मतलब वाटरवे से क्वेश्चन आएगा। National Waterway 57 on Kopili River was operationalized in Assam with cargo trials in the line with the Maritime India Vision 2030 and PM Gati Shakti। इन मिशंस के अंडर आपकी जो कोपिली रिवर जो आसाम में मिलेगी उस पे आपके नेशनल वाटरवे 57 को क्या कर दिया गया भाई, ऑपरेशनलाइज कर दिया। इसी के साथ देखो आपके आसाम के अंदर टोटल 4 नेशनल वाटरवे हो गई, जैसे एक तो ब्रह्मपुत्र रिवर पे हो गई नेशनल वाटरवे नंबर 2, बराक रिवर पे हो गई नेशनल वाटरवे नंबर 16, धनसिरी आपकी होगी नेशनल वाटरवे 31 एंड कोपिली हो गई आपकी नेशनल वाटरवे 57। अब ये जो कोपिली है ना, ये लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है आपकी, किसकी है, ब्रह्मपुत्रा की, ब्रह्मपुत्रा की क्या है भाई, ये आपकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है, लेफ्ट एंड राइट जानते हो ना। नेक्स्ट देखिए, मैत्री वन। अब ये मैत्री वन क्या है भाई, आपने एक पहले प्रोग्राम पढ़ा होगा, एक पेड़ माँ के नाम, उसी के अंडर ये आपका क्या किया गया भाई, आपके गुरुग्राम के अंदर ये मिशन लॉन्च किया गया, जिसके अंदर आपके क्या किया जाएगा, अरावली हिल्स को ग्रीन किया जाएगा, मैत्री वन। तो मैत्री वन ध्यान रखना आपके इसी प्रोग्राम के अंडर है। इरप्शन से रिलेटेड है भाई, माउंट लोवोटोबी लक्की लक्की वोल्केनो, कहाँ मिलेगा ये आपको, इंडोनेशिया मिलेगा, बस लोकेशन ध्यान रखना, इरप्ट होते रहते हैं ये। फिर आता है शारदा स्क्रिप्ट, the first ever exhibition showcasing Sarda, the ancient script that originated in Kashmir and was traditionally used by Kashmiri Pandits। ये पहली बार आपके कहाँ पे भाई शोकेस किया गया, ये चिन्नार बुक फेस्टिवल में आपके शो किया गया। अग्निशोध, अग्निशोध तो मैंने डिफेंस क्लास में भी पढ़ाया था आपको, है ना। ये आपके इंडियन आर्मी ने आईआईटी मद्रास के साथ में मिलकर आपके एक नया रिसर्च सेंटर खोला है, ठीक है ना, ध्यान रखना, ताकि सेल्फ रिलायंस के ऊपर अपन और फोकस कर सके। E20 फ्यूल, ये तो भाई बहुत न्यूज में है ना। अब ये अलग ही चीज है भाई, अलग ही आपका चल रहा है। The Ministry of Petroleum and Natural Gas clarified that the fears about 20% ethanol blending in petrol are not supported by evidence। Now see, आपको पता होगा कि पहले अपना जो फ्यूल आता था एकदम प्योर आता था पेट्रोल डीजल, फिर आपके गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि E2 E5, अगर मान लो E5 बोला है तो मतलब उसमें 5% आपके इथेनॉल मिलाया जाता है। अभी E20 फ्यूल आपकी क्या कर दिया है, लॉन्च कर दिया है। पहले तो देखो ये प्लान था कि आपके 2030 तक किया जाएगा, अब पता नहीं गवर्नमेंट ने अभी लॉन्च कर दिया है, ठीक है। इसमें देखो अगर मान लो 80% पेट्रोल है तो 20% एथेनॉल होगा। अब इससे क्या होगा कि ये काफी जगह कंपलसरी भी कर दिया, तो अब पुरानी गाड़ियां भाई वो कंपेटेबल नहीं है इस चीज के लिए, तो वो क्या हो रही थी, खराब वगैरह हो रही थी, और इससे अगर खराब हो रही थी ना तो कंपनी वगैरह क्या नहीं दे रही थी, इंश्योरेंस वगैरह नहीं दे रही थी। तो नेशन वाइड काफी इसमें आपका फियर वगैरह, ये फियर वगैरह है ना, ये उसी चीज के लिए।
तो गवर्नमेंट ने बोला है कि ऐसा कुछ नहीं है, सब सही है, कोई दिक्कत नहीं है, मस्त आराम से क्या करो भाई, यूज करो। ओके। अब ये बायोफ्यूल नेशनल पॉलिसी ऑन बायोफ्यूल्स थी, उसी के अंदर आपके क्या किया गया था, ये आपके 20% जो ब्लेंडिंग वाला है ये आपके लॉन्च किया गया था, ठीक है ना, मतलब स्टार्ट किया गया था तब से। ओके, नेक्स्ट देखिए। फिर आता है प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है अंडर मिशन शक्ति सब स्कीम समर्थ्य। किसकी है भाई, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। इसमें आपकी जो लाइक प्रेग्नेंट वुमेन वगैरह होती है उनको फाइनेंशियल असिस्टेंस वगैरह दिया जाता है, ठीक है ना, ताकि उनकी न्यूट्रिटिव डाइट्स वगैरह क्या उसके भाई फुलफिल हो सके। ओके। इट इज लाइन विद सेक्शन 4 ऑफ द नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट NFSA। इसमें देखो आपकी न्यूट्रिशनल डाइट वगैरह भी दी जाती है। इसमें कैश इंसेंटिव मैंने बताया था ना, फाइनेंशियल असिस्टेंस भी मिलता है। जैसे 5,000 इज प्रोवाइडेड इन 2 इंस्टॉलमेंट फॉर द फर्स्ट चाइल्ड, अगर पहला बच्चा होता है तो 5,000 रुपए दिए जाते हैं 2 इंस्टॉलमेंट में। एंड 6,000 इज प्रोवाइडेड इन 1 इंस्टॉलमेंट पोस्ट बर्थ फॉर द सेकंड गर्ल चाइल्ड, अगर सेकंड गर्ल चाइल्ड होती है तो आपके क्या दिया जाता है भाई, 6,000 रुपए दिए जाते हैं इन 1 इंस्टॉलमेंट। फिर आता है एम्स से रिलेटेड, NMPV साइंड 2 स्ट्रेटेजिक MOUs टू कंजर्व जर्म प्लाज्म ऑफ थ्रेटेंड मेडिसिनल प्लांट्स एंड एस्टेब्लिश नेशनल मेडिसिनल प्लांट्स गार्डन, है ना। ये नेशनल मेडिसिनल प्लांट गार्डन आपकी कहाँ इनोग्रेट किया गया भाई, कहाँ लॉन्च होने वाला है, एम्स के अंदर, एम्स दिल्ली। इंडिया फिलीपींस स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप प्लान ऑफ एक्शन, प्लान ऑफ एक्शन देखो इन्होंने लॉन्च किया, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप प्लान ऑफ एक्शन 2025 से लेके 2029 तक, ठीक। ये आपके अभी रिसेंटली आपने सुना होगा कि फिलीपीन के प्रेसिडेंट आए थे इंडिया में, तभी किया गया था। ये वही फिलीपीन है जिसको अपन ने सबसे पहले क्या किया था, ब्रह्मोस बेचा था, ठीक है ना। ओके। इनके साथ अपनी काफी ज्यादा भाई बायलैटरल ट्रेड है, क्योंकि आसियान इंडिया का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, तो ये आसियान कंट्री है। ओके। एंड कहीं ना कहीं ये भी बातें चल रही है कि अपन प्रिफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट भी करने वाले हैं, जो मतलब बायलैटरल आपका ट्रेड एग्रीमेंट होगा। चलिए नेक्स्ट देखिए। रशिया ऑफिशियली एंड्स कमिटमेंट टू 1987 इंटरमीडिएट रेंज न्यूक्लियर फोर्सेस ट्रीटी। अब ये जो ट्रीटी थी ये आपके रशिया और यूएसए के बीच में थी। रिसेंटली आपको पता होगा अलास्का वाली जो मीटिंग हुई थी, उससे पहले क्या किया था, रशिया ने अपने सबमरीन्स क्या किए थे, रशिया के यूएसए ने क्या किया, अपने सबमरीन्स क्या कर दिए, न्यूक्लियर कैपेबल रशिया के पास भेज दिए। उसके बाद में आपके रशिया ने ये क्या कर दिया, ये ट्रीटी से वही पुल आउट कर लिया, ठीक है ना। ये 1987 के अराउंड आपके साइन हुई थी। ओके। फिर आती है इंटरनेशनल सी बेड अथॉरिटी, इनका लैंडमार्क आपका 30th सेशन हुआ था, अभी कहाँ हुआ था, ये किंगस्टन जमाइका में हुआ था, और यहीं पे इसका हेडक्वार्टर है। मेंबरशिप की बात करें तो 170 कंट्रीज है इसके अंदर। ये यूएन क्लोज के अंडर आपके क्या किया गया था, स्टेब्लिश किया गया था। न्यू दिल्ली, इंडियाज एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर कॉल्स फॉर ए फेयर एंड रिप्रेजेंटेटिव ग्लोबल ऑर्डर एट फर्स्ट बिम्स्टेक ट्रेडिशनल म्यूजिक फेस्टिवल। पहली बात तो ये याद रखना, ये हुई कहाँ पे, आपकी न्यू दिल्ली के अंदर, ठीक है ना। अब बिम्स्टेक की फुल फॉर्म बताना भाई क्या है, बे ऑफ बंगाल, ठीक है ना, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर, आगे का बताना क्या फुल फॉर्म है। फिर बात आती है नासा की, सीड्स ऑफ सी बकथॉर्न एंड बकवीट ग्रोन इन कोल्ड डेजर्ट ऑफ लद्दाख आर पार्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट्स ऑन बोर्ड द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन फ्लोन बाय नासा's Crew 11 mission. India launched a new collaborative initiative with the support of United Nations World Food Program. United Nations World Food Program के साथ में मिलके आपके इंडिया ने क्या किया, इनिशिएटिव लॉन्च किया टू स्ट्रेंथन राइस फोर्टिफिकेशन एंड सप्लाई चेन मैनेजमेंट टू नेपाल, ठीक है। आपके नेपाल के साथ जो सप्लाई चेन मैनेजमेंट है वो और अच्छी हो सके। वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ह्यूमैनिटेरियन ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइडिंग फूड एड टू सेव लाइव्स एंड हेल्प पीपल रिकवर, ये आपकी यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के बारे में। इसका हेडक्वार्टर रोम इटली में मिलेगा, और इसको आपकी नोबेल प्राइज में मिला था 2020 के अंदर। यूएस एटॉमिक बॉम्ब, अब आपको पता होगा भाई 6 और 9 अगस्त को क्या किया था भाई, आपके यूएस ने हिरोशिमा एंड नागासाकी पे लिटिल बॉय एंड फैटमैन रेस्पेक्टिवली आपके बॉम्ब गिराए थे। ओके। तो ये इसकी अभी रिसेंटली क्या थी, 90th एनिवर्सरी थी, 90th। ओके। लाइटनिंग रिकॉर्ड 90th थी कि 80th थी, देख लेना भाई, आई थिंक 90th थी, एक बार चेक कर लेना 80th थी कि 90th थी। लाइटनिंग रिकॉर्ड, वर्ल्ड मीटेरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन सर्टिफाइज मेगा फ्लैश लाइटनिंग रिकॉर्ड। अभी आपके रिसेंटली क्या हुआ भाई, डब्ल्यूएमओ ने क्या दिया है रिसेंटली कि सबसे ज्यादा लाइटनिंग आपके कहाँ हुई थी, ये जो बिजली कड़कती है लंबे टाइम तक सबसे ज्यादा कहाँ रही थी, तो ये रही थी भाई लॉन्गेस्ट सिंगल लाइटनिंग फ्लैश, लंबे टाइम तक नहीं, सॉरी लंबी लेंथ की, तो ये थी आपकी 829 किलोमीटर की, कहाँ हुई थी, यूएसए के अंदर 2017 के अंदर। ओके।
और कहाँ पे ये भी, ईस्टर्न टेक्सास टू नियर कंसास सिटी सेट्स न्यू रिकॉर्ड, इस सिटी में आपके हुआ था ये। एम एस स्वामीनाथन, एम एस स्वामीनाथन क्या कहते हैं भाई इनको, फादर ऑफ, क्या कहते हैं भाई, मदर लिख देता मैं अभी, फादर ऑफ, फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन इन इंडिया। ठीक, पर अगर वर्ल्ड का पूछ ले तो भाई, वर्ल्ड के आपके कौन है भाई फादर ग्रीन रिवॉल्यूशन के, तो ये है नॉर्मन बोरलॉग। ठीक है ना, बोरलॉग। पीएम inaugurates MS Swaminathan Centenary International Conference on his 100th birth anniversary. इसकी थीम थी एवरग्रीन रिवॉल्यूशन द पाथवे टू बायो हैप्पीनेस, रिफ्लेक्टिंग प्रोफेसर स्वामीनाथन लाइफ लॉन्ग डेडिकेशन टू फूड सिक्योरिटी। आरबीआई देखो, आरबीआई ने रिसेंटली आपके एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक का उसको यूनिवर्सल लाइसेंस दे दिया। अब यूनिवर्सल लाइसेंस ना और ज्यादा मतलब ऑप्शन प्रोवाइड कर देता है, जो भी छोटी बैंक होती है उनको दिया जाता है, फिर वो एक तरीके से मान लो बड़ी बैंक हो गई उनको और ज्यादा फैसिलिटी मिलने लगती है। अब पिछले एक डिकेड के अंदर इसी को मिला है, इससे पहले एक डिकेड पहले मिला था आपके इडबी वगैरह को मिला था। ठीक है ना, तब किसको मिला था, इडबी वगैरह को मिला था। फिर आता आपके प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, कब लॉन्च हुई थी, 2000 के अंदर, सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है। इसमें आपके ऑल वेदर रोड कनेक्टिविटी रूरल हैबिटेशंस में प्रोवाइड करने के लिए ये स्कीम आपकी लॉन्च की गई थी। ओके, इसका अभी फेज 4 चल रहा है, जो 2024 से लेके 2028 तक चलेगा। आपकी फंडिंग 60% सेंटर करता है और 40% कौन करता है, स्टेट करता है। ग्रुप एलिमेंट, इंडिया फर्स्ट एवर डिस्कवरी ऑफ निकल कॉपर प्लेटिनम ग्रुप एलिमेंट, इन तीनों का आपके एक साथ एलिमेंट का मिलना सबसे पहली बार हुआ आपके भारत के अंदर। ठीक है ना, ओके, और ये मिला कहाँ पे, आपके छत्तीसगढ़ के अंदर। नेक्स्ट देखिए, सी लीड्स टू सेकेंड एडिशन ऑफ द यूनाइटेड नेशन वुमेन्स फ्लैगशिप कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम सी लीड्स वाज इनोग्रेटेड इन इंडिया। तो ध्यान रखना ये किसका प्रोग्राम है, यूनाइटेड नेशन वुमेन। ठीक है, इट एम टू एडवांस जेंडर इक्वलिटी इन पब्लिक एंड पॉलिटिकल लीडरशिप बाय सपोर्टिंग वुमेन लीडर्स टू पार्टिसिपेट इन इलेक्शंस। पीस एग्रीमेंट, अब यूएसए आपको पता है भाई हर जगह पीस एग्रीमेंट करवाता रहता है, तो यूएसए ने रिसेंटली एक तो पीस करवाई दिया था। आपको पता होगा अर्मेनिया और अजरबैजान है ना, ये जस्ट ईरान के ऊपर मिलेंगे, यहाँ पे नीचे ईरान है। तो इनके बीच में काफी लंबे टाइम से आपकी कॉन्फ्लिक्ट चल रही है, किससे रिलेटेड, नोगोर्नो काराबाग से रिलेटेड। ये आपकी अजरबैजान ने ऑक्यूपाई कर रखा है अभी। ठीक है ना, इससे रिलेटेड काफी टाइम से चल रहा है, तो इस पे फाइनली क्या करवा दिया है, यूएसए ने पीस ट्रीटी करवा दिया। ओके, लाइन, इंडिया सक्सेसफुल कंजर्वेशन स्ट्रेटेजी शोज रिमार्केबल राइज इन एसिटिक लाइन पॉपुलेशन। अब 1990 में देखो 284 लाइन्स थे, अब है 891। इंडिया विटनेस 70% राइज, इस साल से इस साल में आपके लगभग 70% का राइज हुआ है। वन हॉर्न राइनो, अब वन हॉर्न राइनो, an IUCN traffic report comments India's improved monitoring and surveillance, which has sharply reduced greater one-horned rhino. Okay, इसकी आपके क्या हुआ भाई, काफी नंबर बढ़ा है भारत के अंदर। ठीक है, शाइन प्रोग्राम, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च एंड डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ रिसर्च ऑर्गेनाइज द साइंस, शाइन की फुल फॉर्म है साइंस हेल्थ एंड इनोवेशन फॉर नेक्स्ट जेन एक्सप्लोरर्स प्रोग्राम। इसमें आपके टू इंट्रोड्यूस स्टूडेंट्स टू हेल्थ एंड बायोमेडिकल रिसर्च, मोटिवेटिंग यंग लीडर्स टुवर्ड साइंस एंड पब्लिक हेल्थ करियर्स, इन सब के बारे में आपके स्टूडेंट्स को क्या किया है भाई, एजुकेट किया गया। ठीक है, एक्टिविटीज इट इंक्लूड्स गाइडेड लेबोरेटरी टूर्स, रिसर्च एग्जीबिशंस, पोस्टर वॉक्स, ये सारी चीजें इसके अंदर थी। पार्टिसिपेशन लगभग 13,000 बच्चों ने आपके पार्टिसिपेट किया 9 से 12 तक के। कैच, इंडिया एआई मिशन अनाउंस द कैंसर एआई टेक्नोलॉजी चैलेंज, जिसको बोला जा रहा है कैच। इंडिया एआई मिशन इज ए फ्लैगशिप मिशन ऑफ मेटी, मेटी का आपका क्या है, फ्लैगशिप मिशन है। पर्पस क्या है, टू फास्ट टेक द वैलिडेशन एंड डिप्लॉयमेंट ऑफ एआई सॉल्यूशन अक्रॉस द कैंसर केयर कॉन्टिनम इन इंडिया, सपोर्ट selected proposals will receive milestone based pilot funding up to 50 लाख। अब जो भी भाई सपोर्ट मतलब काम करेगा ना, जो भी मतलब ये कैंसर के लिए ट्रीटमेंट वगैरह बन रहे, उसको 50 लाख तक की क्या मिलेगी, फंडिंग मिलेगी। पीएम ई ड्राइव, प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट्रिक ड्राइव रिवोल्यूशन इन इनोवेटिव व्हीकल एनहांसमेंट स्कीम, ये इसकी फुल फॉर्म है। ये मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज की क्या भाई आपकी स्कीम है। ठीक है ना, ताकि आपके लोगों में क्या करवा सके, ईवी का एडॉप्शन करवा सके, चाहे ट्रक वगैरह कुछ भी हो भाई, उन सब में ईवी का एडॉप्शन करवा सके। ईवी मतलब इलेक्ट्रिक व्हीकल। बायो बैंक,
इंडिया फर्स्ट स्टेट ऑफ द आर्ट एनिमल स्टेम सेल बायोबैंक एंड लेबोरेटरी कहाँ इनोग्रेट हुई है आपकी? हैदराबाद के अंदर। राइट। मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन एंड रिसर्च इंप्रूवमेंट इन टेक्निकल एजुकेशन स्कीम, ये मेरिट की आपकी क्या भाई फुल फॉर्म है। यूनियन कैबिनेट अप्रूव्स बजटरी सपोर्ट फॉर मेरिट स्कीम, ये सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की है, टू इंप्रूव द क्वालिटी इक्विटी एंड गवर्नेंस इन टेक्निकल एजुकेशन कवरिंग ऑल स्टेट। नेक्स्ट देखिए, फिफ्थ एनिवर्सरी ऑफ द लॉन्च ऑफ नशा मुक्त भारत अभियान, इसकी फिफ्थ एनिवर्सरी थी। देखो जनरली एनिवर्सरी आती है ना, 10 साल होते हैं, 5 साल होते हैं, आपके एग्जाम में पूछ ली जाती है। ये मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट की क्या थी आपकी इनिशिएटिव थी। फिर आता है भाई PMUY, यूनियन कैबिनेट अप्रूव्स कंटिन्यूएशन ऑफ टारगेटेड सब्सिडी ऑफ दिस केजी LPG सिलेंडर फॉर अप टू 9 रिफिल्स एनुअली फॉर प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना क्या भाई, इसके अंदर आपके मुफ्त कनेक्शन दिया जाता है ना। आपके जो बेनिफिशियरी कौन होता है, ये होता है भाई वुमन, है ना, एडल्ट वुमन ऑफ द फैमिली। 2016 में ये लॉन्च की गई थी, ठीक है ना। सब्सिडी भी दिया जाता है इस सिलेंडर के ऊपर आपके। अवार्ड्स की बात करें तो अनुभव अवार्ड्स आपके दिए गए फॉर 10 years ऑफ कंट्रीब्यूशन बाय डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशनर्स वेलफेयर। बीबी फातिमा वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप, इनको क्या दिया गया भाई, इनको दिया गया इक्वेटर इनिशिएटिव अवार्ड। ये आपका किसका अवार्ड है भाई, UNDP का, ठीक है ना। इसको नोबेल प्राइज फॉर बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन भी बोलते हैं। यूटलास्ट वन वेब, नेल्को एक टाटा का ग्रुप की एक कंपनी है जिसने क्या किया भाई, यूटलास्ट के साथ क्या किया, आपके एक MOU साइन किया फॉर वन वेब लियो सैटेलाइट कनेक्टिविटी अक्रॉस इंडिया। टैक्सेशन बिल, आपको पता होगा रिसेंटली नया टैक्सेशन बिल आ गया आपके, है ना। जो पुराना टैक्स बिल है जो कि 1961 वाला इनकम टैक्स एक्ट, इसको ये क्या करेगा, ये आपके रिप्लेस करेगा। ओके, अभी तो GST में भी रिफॉर्म्स आ गए, बट अभी वाली GST रिफॉर्म्स आपसे एग्जाम में नहीं पूछेंगे, नेक्स्ट एग्जाम में पूछ सकते हैं। RBI removes prior approval requirements for banks to open SRVs, speeding up rupee-based trade settlements and supporting the internationalization of Indian rupee। अब दो चीज ध्यान रखना, वोस्त्रो अकाउंट एंड नोस्त्रो अकाउंट, ये क्या चीजें होती है। वोस्त्रो अकाउंट देखो क्या होती है ना। जैसे मान लो ये भारत में क्या है भाई, आपका बैंक ऑफ बड़ौदा है सपोज करो, ओके, और ये USA का कोई बैंक है A, ठीक है। अब मान लो ये USA का बैंक क्या करता है, आपके भारत के BOB का जो बैंक है उसमें क्या करता है, रुपी के अंदर अपना खाता खुलाता है। इसको बोलेंगे BOB का वोस्ट्रो अकाउंट। क्या बोलेंगे, BOB का वोस्ट्रो अकाउंट। और वहीं अगर इसका उल्टा होता है, अगर इसका उल्टा हो रहा है ना, अपन डॉलर में वहां खुला रहे हैं, तो इसको बोलेंगे नोस्ट्रो अकाउंट। अब ये नोस्ट्रो वोस्ट्रो भी आपके काफी बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है। नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस बिल भी आ चुका है आपके, BCCI वगैरह को भी क्या कर लेगा, आपके जो बोर्ड होंगे वो भी आपके इस बिल के अंडर ही आएंगे, ठीक है ना। तो ये भी आपके लगभग पास हो चुका है, पास ही मानो, ओके, कंप्लीट हो चुका है ये। एसेंट भी आई थिंक मिल चुकी है इसकी। तो ये बिल आपके क्या करेगा भाई, जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन है उनको एक साथ स्ट्रीमलाइन करेगा, एक साथ आपके क्या कर देगा, एक ही जगह कर देगा। इसमें आपके नेशनल एंटी डोपिंग अमेंडमेंट सिस्टम वगैरह सब कुछ होंगे इसके अंदर, ठीक है। पोर्ट्स का भी देखो एक बिल आया था आपके, इंडियन पोर्ट्स एक्ट 1908 को क्या करेगा, रिप्लेस करेगा। CPI देखो भारत का आपका 8 ईयर लो पे पहुंच गया 1.55%, ठीक है ना। 8 साल में इतना लो आपकी 2017 जून में गया था इतना लो, उसके बाद में देखो इतना अब हुआ आपकी ये। तो ये एक्चुअली एक डिस्टर्बिंग फिगर है, क्योंकि अपना टारगेट कितना होता है, 2 से 6% के बीच में रखना, तो 2 से देखो नीचे आ गया। ओके, फर्दर जो आपका फूड वाला जो इंडेक्स है, इसमें आपका ये कहां पे स्टैंड कर रहा है, 1.76% पे कर रहा है। अपार ID, CBSE मैंडेट स्कूल फॉर यूज 12 डिजिट ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमी अकाउंट रजिस्ट्री ID। ये आपकी CBSE ने क्या कहा भाई, सभी स्कूलों को बोला है कि आप ये जो अपार ID वाला सिस्टम है इसको क्या करो भाई, लागू करो, ठीक है ना। ओके, ताकि 2026 बोर्ड्स में ये सिस्टम होना चाहिए। अगेन ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का ही आपका क्या भाई इनिशिएटिव है, मतलब इसी प्रोग्राम के अंडर है। ओके, वन नेशन वन स्टूडेंट ID। श्रेष्ठ इनिशिएटिव, यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री लॉन्च्ड स्टेट हेल्थ रेगुलेटरी एक्सीलेंस इंडेक्स, a national initiative to benchmark and strengthen state drug regulatory system। फिर आता है टेटू टू हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, ये आपके कहाँ पे भाई बनाया जा रहा है, ये आपके अरुणाचल प्रदेश में बनाया जा रहा है।
इन स्पेस की बात करते हैं, इंडिया नेशनल स्पेस प्रमोशन ऑथराइजेशन सेंटर सिलेक्टेड पिक्सल स्पेस इंडिया नेट consortium for private firm to build India's first fully indigenous commercial EO। देखो पहली कंपनी तो ये हो जाती है, बाकी ये 3 कंपनी को भी क्या किया गया है, सिलेक्ट किया गया। ओके, RBI कमिटी अनवेल्स फ्रेमवर्क फॉर रिस्पॉन्सिबल एंड एथिकल इनेबलमेंट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। फ्री AI आपकी किसका इनिशिएटिव है? ये RBI का इनिशिएटिव है। Indian Olympic Association has formally approved India's bid to host 2030 कॉमनवेल्थ गेम्स। अपन ने क्या किया भाई, बिड किया है कि 2030 के कॉमनवेल्थ गेम्स हम कराना चाहते हैं। प्रोजेक्ट कुश, आपको पता होगा ऑपरेशन सिंदूर के बाद में इंडियन एयरफोर्स ने काफी बार आपके क्या कहा है, इस चीज पे बात की, प्रोजेक्ट कुश। प्रोजेक्ट कुश क्या है? एक प्रोग्राम है या फिर लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल है ये। ओके, ये 2022 के बजट में आपकी अप्रूव हुई थी। It is an indigenous initiative led by DRDO to develop a long range air defense missile system। ये आपका क्या है? लॉन्ग रेंज एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम है, S-400 जैसा। सिलनेक्स 25 ये आपकी क्या है भाई, एक्सरसाइज है किसके बीच में? श्रीलंका और इंडिया के बीच में, ठीक है ना, इंडियन नेवीज के बीच में। INS राणा गया था और आपके INS ज्योति भी गई थी, ठीक है। इसके बाद में बात करते हैं अलास्का। अलास्का में रिसेंटली आपको पता होगा रशिया और USA के बीच में एक हिस्टोरिकल क्या हुई थी भाई, मीटिंग हुई थी, ठीक है ना। और ये जो अलास्का ना, ये USA ने आपके रशिया से खरीदा हुआ है 1867 के अंदर, मतलब ना के बराबर प्राइस में। आज की अगर बात करें, आज से कंपेयर करें तो। सुदर्शन चक्कर मिशन, अब सुदर्शन चक्कर मिशन आपको पता होगा भाई कि जो अभी आपके रिसेंट में इंडिपेंडेंस डे आया था, तो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने क्या कहा था, इसका आपका जिक्र किया था, ठीक है ना। ये आपका एक ऐसा सिस्टम होने वाला है जो आपके पूरे भारत को क्या करेगा, सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगा, स्पेशली जो क्रिटिकल और सिविल डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर है उनको प्रोवाइड करेगा। क्रिटिकल जैसे कि मान लो कोई न्यूक्लियर प्लांट हो गया, ताजमहल वगैरह हो गया, इनको क्या करेगा, सिक्योरिटी ज्यादा प्रोवाइड करेगा। ओके, अब ये ना डिफेंड तो करेगा, साथ में ये जो सिस्टम है ये आपका अटैक भी कर पाएगा। फिर आता है MSF, डॉक्टर विदाउट बॉर्डर्स या मेडिसिन सैंस फ्रंटियर्स, इज ब्रिजिंग क्रिटिकल गैप्स इन हेल्थ केयर बाय ऑफरिंग स्पेशल एसेंशियल केयर इन इराक। MSF is international independent medical humanitarian organization founded in 1971, ठीक है। साउथ अफ्रीका, द प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका, इन्होंने क्या लॉन्च किया भाई, ग्लोबल आउटलुक काउंसिल ऑन वाटर इन्वेस्टमेंट्स। रिपब्लिक डे पे आपके और PM मोदी ने क्या बोला था भाई, हाई पावर डेमोग्राफिक मिशन भी आपका लॉन्च होने वाला है, ताकि इलीगल इमिग्रेशन को कंप्लीटली बंद कर सके। फिर आता है प्राइम मिनिस्टर अनाउंस दी प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना, ये भी देखो 15 अगस्त को किया गया था। इसके अंडर आपके द मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट ने आपकी ये स्कीम क्या करने वाली, लॉन्च करने वाली है। एंड क्रिएशन ऑफ ओवर 3.5 करोड़ जॉब, इतनी जॉब बनाई जाएगी। ऑपरेशन सद्भावना किसका भाई, इंडियन आर्मी का। ओके, इन्होंने क्या इनोग्रेट किया, इसी ऑपरेशन के अंडर आरोग्यम हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के आपके कहाँ पे, त्वांग रीजन के अंदर। ओके, ये ऑपरेशन सद्भावना 1998 ने आपके इंडियन आर्मी ने स्टार्ट किया था, ताकि लोगों के साथ और कनेक्ट हो सके, क्योंकि कश्मीर वगैरह जैसे इलाके वहां पे लोगों के साथ कनेक्ट होना बहुत जरूरी है। फिर आता है कोकासस माउंटेन, रिसेंटली आपके एक अरुणाचली ने क्या किया है, माउंट एल्ब्रस जो इसके हाईएस्ट पीक है, इसको क्या कर लिया भाई, आपके स्केल कर लिया, मतलब उसके ऊपर क्या हो गई, चढ़ाई कर ली, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना आपके, ये इसके हाईएस्ट पीक है। ओके, रशिया वगैरह के अंदर, यूरोप वगैरह के अंदर आपको ये माउंटेन देखने को मिलेगा, मतलब रशिया के अंदर है स्पेशली ये। ओके, लोकेशन देखो, इन द वेस्टर्न कोकासस माउंटेन्स ऑफ साउथ वेस्टर्न रशिया। सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल, Indian Oil's Panipat refinery recently received International Civil Aviation Organization's certification for SAF production from used cooking oil। प्लास्टिक ट्रीटी आपको पता होगा, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट असेंबली 2022 ने क्या किया था भाई, ये एक मीटिंग चल रही थी आपके प्लास्टिक से रिलेटेड जिनेवा के अंदर। बट ये फाइनली, ये जो आपकी मीटिंग थी, ये फाइनली क्या कर गई है, फेल कर गई है, मतलब प्लास्टिक ट्रीटी नहीं हो पाई। E20 में ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं, बस ये एथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल प्रोग्राम है, ये ध्यान रखना 2003 के अंदर लॉन्च हुआ था, जिसमें एथेनॉल आपके क्या किया जाएगा, ब्लेंड करके पेट्रोल में मिलाया जाएगा। किसका इनिशिएटिव है, मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। टारगेट क्या है, 20% एथेनॉल ब्लेंडिंग इन पेट्रोल बाय 2025-2026, एडवांस फ्रॉम द इनिशियल टाइमलाइन ऑफ दिस। जन विश्वास, जन विश्वास बिल 2025 इंट्रोड्यूस इन लोकसभा, ये बिल आपकी क्या किया गया भाई, इंट्रोड्यूस किया गया। ये किस थीम को मतलब सपोर्ट करता है, मिनिमम गवर्नमेंट एंड मैक्सिमम गवर्नेंस को।
क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया, द नेशनल एक्रीडेशन board for testing and calibration laboratories under the QCI has launched a new medical application portal. ट्राइबल मिनिस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स, इन्होंने लॉन्च किया आदि कर्मयोगी अभियान। इसके अंदर आपके जो ट्राइबल कम्युनिटीज वगैरह उनको क्या किया जाएगा भाई, एम्पावर किया जाएगा, उनको आपके प्रमोट किया जाएगा। ओके, बिल्ड ए नेटवर्क ऑफ 20 लाख चेंज लीडर्स अक्रॉस 1 लाख विलेजेस। अग्नि 5 रिसेंटली पता होगा भारत ने क्या कर लिया भाई, टेस्ट फायर कर लिया, ठीक है। अब ये अग्नि 5 है, इसको भारत बोलता है इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है। ओके, भारत ध्यान रखना आपका क्या बोलता है इसको, ये बोलता है, ठीक है ना, इंटर कॉन्टिनेंटल नहीं है ये आपके। लॉन्च वॉज कैरिड आउट अंडर द स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड, ये आपके किसके अंडर लॉन्च किया गया था, स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड के अंडर आपके लॉन्च किया गया था। इसकी रेंज लगभग देखो 5,000 किलोमीटर है, और इसमें आपका मिर्व टेक भी है कहीं ना कहीं। फिर आता है आपका इंडिया एंड यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन साइन टर्म्स ऑफ रेफरेंस फॉर ट्रेड डील। ओके, ये एक तरीके का आपकी ट्रेड डील है, एफटीए नहीं है, कुछ कुछ एफटीए जैसा ही। साइनिंग ऑफ टर्म्स रेफरेंस मार्क्स द फॉर्मल कमेंसमेंट ऑफ एफटीए, मतलब कमेंसमेंट हुई है, अभी तक आपकी एफटीए साइन नहीं हुआ। अब ये जो ईएईयू इसमें कौन से नेशन आते हैं, रशिया, बेलारूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान और आर्मेनिया। केरला आपका इंडिया का फर्स्ट 100% डिजिटली लिटरेट स्टेट बन गया, ठीक है ना। ओके, ये आपके डीजी केरलम प्रोग्राम के अंडर। स्माइल स्कीम अपन ने पढ़ा था, इसका स्माइल स्कीम किससे रिलेटेड है, किससे रिलेटेड नहीं है, ट्रांसजेंडर वाली। ओके, डल लेक, डल लेक पे आपके क्या हुए भाई, फर्स्ट एवर खेलो इंडिया वाटर गेम्स हुए। ओके, इट इज फेड बाय आरा रिवर, आरा रिवर क्या करती है, इसको फेड करती है आपके डल लेक को। स्ट्रेटेजिक वाटर पार्टनरशिप, यूनियन गवर्नमेंट इन्फॉर्म द राज्यसभा अबाउट द ऑनगोइंग वाटर स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप ऑन वाटर बिटवीन इंडिया एंड नीदरलैंड्स। अब ये वाला क्वेश्चन इस बार आपके किस में आया था भाई, अगेन एफकेट में आया था। ये 2022 के अंदर आपकी मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति और मिनिस्ट्री ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर एंड वाटर मैनेजमेंट नीदरलैंड्स में साइन हुआ था, ताकि आपकी क्या कर सके भाई, जो वाटर है उसको और मैनेज कर सके अच्छे से, और उसको क्लीन रख सके, क्लीननेस पे फोकस किया जा सके। LMLV, ISRO's heaviest rocket launcher module launch vehicle to be ready by 2035। 2035 तक ये जो मॉडल है ये आपका सबसे हैवियर होने वाला है, लगभग 40 स्टोरी बिल्डिंग जितनी इसकी हाइट होगी भाई। तो ये मॉडल आपके आने वाला है, अभी आया नहीं है, 2035 तक आएगा। सुंदरबंस, सुंदरबंस देखो आपका सेकेंड लार्जेस्ट आपका क्या बन गया भाई, टाइगर रिजर्व बन गया, क्योंकि इसका एरिया बढ़ा दिया गया। सबसे ज्यादा किसका भाई, श्री साइलम टाइगर रिजर्व का है। हाइपरलूप, महाराष्ट्र ने रिसेंटली आपके एमओयू साइन किया किसके साथ, आईआईटी मद्रास के साथ, इसी स्टार्टअप से रिलेटेड, ट्यूटर हाइपरलूप प्राइवेट लिमिटेड। ओके, साफरन, इंडिया 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट एएमसीए एडवांस्ड, इसकी फुल फॉर्म बताना भाई, क्या है फुल फॉर्म, एडवांस से स्टार्ट होती है, फुल फॉर्म बताना, डिफेंस वाली क्लास में करवाए ये भी। ओके, एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है, क्या है, जो भी है बताना। अब इस ये जो 5th जनरेशन अपन कभी से बना रहे हैं, अभी भी बोल रहे हैं कि 2035 तक बनेगा, ये 2030 में तो कम ही चांस है। तो इसका इंजन की अगर बात करें तो इसका इंजन के लिए आपके फ्रांस का जो साफरन है उसने हाँ कर दिया है, वो मिलके और आपके डीआरडीओ मिलके क्या करेंगे, इसके इंजन को मैन्युफैक्चर करेंगे, ठीक है। अब ये देखो आपकी 5th जनरेशन किसको बोलते हैं, उसकी डेफिनेशन क्या है, स्टिल्थ होना चाहिए, ट्विन इंजन पावर्ड होना चाहिए, सुपर क्रूज होना चाहिए, एआई इनेबल्ड होना चाहिए, और लॉन्ग रेंज टारगेट डिटेक्शन वाया ऐसा रेडार्स, ऐसी चीजें होनी चाहिए। रैम्पेज मिसाइल आपकी इजरायली ओरिजिन है, आपकी इंडियन एयरफोर्स कंसीडर कर रही है इसको बाय करने के लिए। लॉन्ग रेंज एयर टू ग्राउंड प्रिसीजन अटैक मिसाइल है, ठीक है ना, एयर टू सरफेस है मतलब। एआईबीडी, एशिया पैसिफिक इंस्टीट्यूट फॉर ब्रॉडकास्टिंग डेवलपमेंट, India has been elected as the chairman of the executive board of AIBD at 23rd General Conference in Thailand। फिर आता है गगनयान मिशन। अब देखो गगनयान मिशन से रिलेटेड रिसेंटली आपके इसरो ने क्या किया था, फर्स्ट इंटीग्रेटेड एयर ड्रॉप किया था इस हेलीकॉप्टर से, है ना, जो ड्वेल कॉप्टर है इससे किया गया था आपके। अब ये जॉइंट मिशन किस किस का था, इसरो, इंडियन एयरफोर्स, डीआरडीओ, इंडियन नेवी, इंडियन कोस्ट गार्ड। इट इन्वॉल्व एंड टू एंड डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ पैराशूट बेस्ड डिसलरेशन सिस्टम। फिर आता है डीआरडीओ सक्सेसफुली कंडक्ट्स मेडन फ्लाइट टेस्ट ऑफ इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस वेपन सिस्टम। अब ये इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस वेपन सिस्टम है, इसमें जनरली आपकी 3 लेयर्स है, जैसे क्यूआर, एसएम हो गया, सरफेस टू एयर मिसाइल, ठीक है ना, क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल, वी शॉर्ट्स हो गए, आपका डी हो गए, ये सारे आपके मिलके ये जो मल्टीपल लेयर्स है ये इस सिस्टम को बनाता है।
माउंट किलाउ आपकी इरप्ट हुआ, कहाँ मिलेगा? ये हवाई में मिलेगा। रिसेंटली जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने यूरेनस का एक और मून फाइंड कर लिया भाई, 29th मून। ठीक है ना, इसका नाम ये दिया गया टेम्पररी। एक्स गार्ड फाइबर ऑप्टिक टॉर्ड डिकॉय सिस्टम, ये सिस्टम माना जा रहा है कि आपके इंडियन एयरफोर्स ने क्या किया था, यूज किया था, जो अभी अपनी पाकिस्तान के साथ जो ऑपरेशन सिंदूर किया था पाकिस्तान पे, उसी के अंदर अपन ने क्या किया था, यूज किया था। ये इजरायली आपकी क्या है, टेक्नोलॉजी है। नीति आयोग ने रिपोर्ट रिलीज की है, वॉलेंट्री नेशनल रिव्यू रिपोर्ट 2023। ये थर्ड बार आपकी रिलीज हुई, एक बार 2017 में आई थी, एक बार 2020 के राउंड समथिंग आई थी, और अब आई है आपकी। ये सेल्फ डेवलपमेंट गोल्स वगैरह को क्या करता है भाई, एसेस करता है कि कितना अपने ने रीच किया, कितना नहीं किया, कौन से अपन ने फुलफिल किए। पीएम इनोग्रेट्स द ग्रीन मोबिलिटी इनिशिएटिव इन हंसलपुर गुजरात। हंसलपुर गुजरात है, वहां पे आपके क्या किया गया, ये इनोग्रेट किया गया। और इसी के साथ आपकी ई विटारा सुजुकी इज फर्स्ट मेड इन इंडिया ग्लोबल स्ट्रेटेजिक बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल, इसको भी क्या किया गया, लॉन्च किया गया। ब्राउन ड्वार्फ साइंटिस्ट एंड डिस्कवर ए रेयर क्वाड्रुपल स्टार सिस्टम, जिसका नाम दिया आबबाब, है ना, मिल्की वे में। ये आपका किससे बना है भाई, वाई ब्राउन ड्वार्फ से बना है। फाइड वर्ल्ड कप 2025 आपके कहां पे होगा, गोवा के अंदर होगा, इंडिया। फाइड का हेडक्वार्टर लुसेन स्विट्जरलैंड में मिलेगा। रिसेंटली सीडीएस ने भाई थिएटराइजेशन के तरफ, आपको पता होगा कि अपन क्या कर रहे हैं भाई, मूव ऑन कर रहे हैं, तो इन्होंने क्या किया, आपके 3 डॉक्ट्रिन्स प्रेजेंट की। कौन सी जॉइंट डॉक्ट्रिन फॉर स्पेशल फोर्सेस। इसमें आपकी जो स्पेशल फोर्सेज है, जैसे पैरा एसएफ हो गई आपकी, है ना, पैरा एसएफ हो गई आपकी, गरुड़ कमांडो हो गई। गरुड़ कमांडो किसकी है भाई, ये इंडियन एयरफोर्स की है। मार्कोज होगी, मार्कोज आपकी नेवी की स्पेशल फोर्सेज है। इनकी ट्रेनिंग वगैरह हो गई, ये एकदम साथ में होगी, ये आपके कहीं ना कहीं बोला जा रहा है इसके अंदर। और लाइक वेपन्स वगैरह होंगे, वो भी सेम ही यूज करेंगे, ताकि अलग अलग वेपन्स की क्या नहीं हो भाई, इश्यू ना हो, अच्छी आपकी क्या हो सके, सिनर्जी बन सके। ओके। दूसरी थी डॉक्ट्रिन फॉर एयरबोर्न एंड हेलीबोर्न ऑपरेशन। तीसरी थी डॉक्ट्रिन फॉर मल्टी डोमेन ऑपरेशन। जॉइंट रिपोर्ट आई है डब्ल्यूएचओ और यूनिसेफ की, ऑन प्रोग्रेस ऑन हाउस होल्ड ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन 2024। ठीक है ना, ओके। द रिपोर्ट फोकस्ड ऑन इनइक्वालिटीज टू एक्सेस टू वाटर सैनिटेशन एंड हाइजीन, वो उस पर क्या करता है, ये फोकस करती है रिपोर्ट। बायो ई थ्री मतलब बायोटेक्नोलॉजी फॉर इकोनॉमी एनवायरमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी, इसने एक साल आपके कंप्लीट कर लिया, है ना। और ये किसकी है भाई, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की क्या आपकी ये इनिशिएटिव है। इसी ये जो आपकी पर्टिकुलर पॉलिसी थी, इसी में इंडिया का फर्स्ट बायो मैन्युफैक्चरिंग इंस्टीट्यूट खोला गया था, मोहाली पंजाब के अंदर। एक्सरसाइज ब्राइट स्टार किसके बीच में होती है भाई, आपकी ये मल्टीनेशन आपकी एक्सरसाइज है, यूएस इजिप्ट में होती है, मतलब यूएस इजिप्ट के बीच में होती है। इंडियन एयरफोर्स भी क्या करती है, इसमें पार्ट लेती है आपकी। ठीक है ना। अगेन ये मल्टी आई ट्राई सर्विस एक्सरसाइज है, ये मल्टी नहीं ट्राई सर्विस, तीनों सर्विस क्या लेती है, इसमें पार्ट लेती है। COP30 इंडिया एंड डेवलपिंग कंट्रीज पुश टू ब्रिंग आर्टिकल 9.1 बैक एट द सेंटर ऑफ नेगोशिएशन इन COP30 एट एल बेलम ब्राजील। इसका आर्टिकल पेरिस एग्रीमेंट का आर्टिकल। ठीक है ना, तो ध्यान रखना COP30 कहाँ होगा, बेलम ब्राजील में होगा। फिर आता है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम रिलीज रिपोर्ट सिक्योरिंग राइट्स एनेबलिंग फीचर, ये किसकी रिपोर्ट है, ध्यान रखना। दिस रिपोर्ट एग्जामिन्स फॉरेस्ट राइट एक्ट इम्प्लीमेंटेशन ओवर 2 डिकेड्स इन छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र एंड ओडिशा, हाईलाइटिंग इनोवेशन चैलेंजेस एंड परसिस्टेंट गैप्स। ईडी ने रिसेंटली आपके क्या किया भाई, इशू किया पर्पल नोटिस थ्रू इंटरपोल। इंटरपोल के कलर्स ध्यान रखना, सीबीआई का भी अपन ने कलर पढ़ा था, उसने कौन सा इशू किया था। इसी के साथ भाई आपकी क्लास होती है खत्म। तो मैंने बोला था आपको कि क्लास ज़्यादा बड़ी नहीं होगी, छोटी होगी। तो एक बार इन ये जो स्कीम्स वगैरह और जितने भी इंपॉर्टेंट स्टफ है, वो वही मैंने इसके अंदर ऐड किया, तो उसको एक बार गो थ्रू कर लेना, ठीक है। बाकी पीडीएफ आपको द जर्नी एक्स्ट्राऑर्डिनरी चैनल पे मिल जाएगी। और नेक्स्ट आपकी क्या आ रही है, यू ऑल नो, बायोलॉजी आ रही है भाई, मजा आ जाएगा देखना, ठीक है ना। जैसे केमिस्ट्री में मजा है ना, वैसे ही उसमें मजा आ जाएगा। ओके। रेस्ट आपका सीडीएस का बैच मैं बता चुका हूँ, जितने भी लोग पूछ रहे हैं भाई, सीडीएस का बैच आपके 16 से 20 सितंबर के बीच में एडमिशन स्टार्ट होगा। एफकेट का भी एडमिशन क्लोज है। एफकेट का वापस एडमिशन कब खुलेगा, जब आपका रिजल्ट आएगा, तो तब एक बार खुलेगा, तो तब आप एफकेट में एडमिशन ले सकते हो। तो जर्नी एक्स्ट्राऑर्डिनरी एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना, यहाँ से आप कोर्सेज वगैरह भी परचेज कर सकते हो। रेस्ट फ्री कोर्स अपना एसएसबी वाला भाई जल्दी आएगा, वो भी यहीं आएगा, ठीक। रेस्ट यू कैन ऑल्सो फॉलो मी ऑन द इंस्टाग्राम। तो पीडीएफ यहाँ मिल जाएगी, लिंक मैं आपको कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगा, वहां से भी ज्वाइन करके डाउनलोड कर सकते हो। ओके। तो कल मिलते हैं भाई, कल आ रही है आपकी मोस्ट प्रोबेबली, कल नहीं तो परसों तो कंफर्म आएगी, बट आई विल ट्राई कि कल ही डिलीवर कर दूं।
क्लास देखना, मजा आ जाएगा, ठीक है ना। पूरे वाईटी पे नहीं मिलेगी वैसी क्लास, ओके, एंड मैक्सिमम बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। ओके देन, थैंक यू एंड जय हिंद।